द्वारकाधीश की जय। महात्मा, गुरुजन और संत, हमने प्रथम दिन कहा था कि पहला माँ का आशीर्वाद रखना, दूसरा महात्मा का रखना और तीसरा परमात्मा का रखना। माँ का आशीर्वाद में महात्मा मिल जाते हैं। नीत ना बिगड़े इसलिए महात्मा का आशीर्वाद रखना, और मौत ना बिगड़े इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद रखना। आपकी मौत नहीं बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि वे महात्मा कुंभ का मेला करवाते थे। 1000 साल वर्ष तक जो तप तपस्या करते हैं ना, वे भी कुंभ का मेले में भंडारा नहीं कर सकते। लेकिन वे महात्मा जी 4 कुंभ का मेला कर चुके थे। जब 5वां कुंभ का मेला आता है ना, हरिद्वार में कुंभ का मेले के लिए उस संत महात्मा की डोली के लिए महात्मा जी कुंभ के मेले के चल रहे थे। महात्मा जी ने विचार किया और विचार करके कहा कि नहीं रे, मेरा 4 कुंभ तो हो गया, मेरा ये आखिरी कुंभ होगा। मैं आखिरी कुंभ में ये जितनी भी सोने की मोर है, इनको मैं दान कर कर पूरा भंडारा कर देता हूं। मेरे जो द्वारकाधीश ने दिया है मैं दान कर देता हूं, जीते जीते मेरे सामने हो जाएगा। साहब, महात्मा जी ने विचार किया और विचार करके कहा, मां कि मैं तेरे घाट पे आ रहा हूं, कुंभ का मेले में हर हर पेड़ी पे आ रहा हूं, मां मेरी लाज रखना। साहब, महात्मा जी कुंभ के मेले के लिए जाते हैं। मां, जो सोने की मोर थी महात्मा के पास, 5-25 सोने की मोर रखी हुई थी। महात्मा जी ने विचार किया कि अगर अपन आश्रम में छोड़ जाएंगे तो कोई डकैत ले जाएंगे, इनको अपनी साथ लेकर चलते हैं कि इसको भी भंडारे में दान कर देंगे। महात्मा जी ने विचार कर लिया और एक बांस की डंडी लेकर, अंदर से बांस पोला होता है, एक बांस लिया और बांस लेकर उस सोने की मोर उस बांस में रख दिया कि अपन जंगल में अगर पैदल चलेंगे तो कोई डकैत हमें लूट लेगा। अरे बांस की डंडी को क्या पता रहेगा कि सोने की मोर है। और साहब, महात्मा तो बांस की डंडी रखते भी हैं। ऊपर से नीचे से गेट से वहां पैक कर लिया, पैक हो गया। उसके बाद महात्मा जी ने क्या हुआ है, महात्मा जी ने सोने की मोर रखकर ऊपर से एक ढक्कन लगा लिया। ढक्कन लगाकर नगर में भ्रमण करके नगरवासियों से राम राम श्याम श्याम कर कर कह दिया कि हे नगरवासियों, मैं भंडारा करने के लिए जा रहा हूं। मेरा हरिद्वार में 5वां भंडारा का विराम है। साहब, नगरवासियों से राम राम करके गए। आश्रम को एक संत को छोड़ गए, पैदल पैदल हरिद्वार की ओर निकल गए। जब हरिद्वार की ओर निकलते हैं ना, क्या होता है मां? हरिद्वार की ओर जब पैदल पैदल जाते हैं ना, तो भगवान ने विचार किया और विचार करके मेरे प्रभु ने कहा कि हे प्रभु, क्या कहा था? हे प्रभु, मैं तेरे द्वार घाट पे आ रहा हूं, हरि हरि की पेड़े पे आ रहा हूं। उस समय भगवान, उस समय मेरे द्वारकाधीश जब महात्मा की लाज रखने के लिए, महात्मा को त्यागने के लिए क्या हुआ था?
जंगल में निकल गए। जंगल में जब घनघोर बारिश होने लगी, धूमधाम से घनघोर सी बारिश हो रही है, महात्मा जी ने कहा कि क्या हो रहा है प्रभु। कि मुझे हरिद्वार का कुंभ का मेले में भंडारा करना है। हे दीनानाथ साहब, सुबह से शाम तक बारिश होने लगी, महात्मा जी जूझने लगे। एक जंगल में दूर से देखते ही तो एक मकान नजर नहीं आता, लेकिन महात्मा जी जंगल में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दूर से महात्मा जी को रात्रि समय में एक कुटिया नजर आती है, और कुटिया नजर आने के बाद महात्मा जी ने दौड़ते दौड़ते उस कुटिया के पास गए, कुटिया को खटखटाया। महात्मा जी ने कुटिया को खटखटाया तो दरवाजा एक नारी ने खोला। उस नारी से महात्मा जी ने कहा, भाग्यवान, मुझे भगवान का, मेरे गंगा महारानी का भंडारे के लिए हरिद्वार जा रहा हूं। मैं, पानी जोर से गिर रहा है, एक रात आपके महल में निकाल दूंगा, सुबह में निकल के वापस चला जाऊंगा। साहब, उस नारी ने महात्मा जी को रख लिया। जब थोड़ी देर से उनका पति आता है तो पति से कहते, स्वामी, ये संत कुंभ के मेले में भंडारा के लिए जा रहे हैं और आज की रात यहीं रुक रहे हैं। साहब, उस नारी ने भगवान को, मेरे द्वारकाधीश को भजन करती थी, लेकिन वे नारी ने महात्मा जी को कपड़े वस्त्र दे दिए, अपने कपड़े निकाल कर अपने पति का कपड़ा पहना दिया। जब महात्मा जी ने कपड़े पहनकर भोजन करवा दिया, भोजन कर लिया, करने के बाद महात्मा जी कहते हैं कि भाग्यवान, भाग्यवान, मेरे को सोना है कि मैं सुबह से भगवान का हरिद्वार भंडारा चलवाना है। अब साहब क्या करते हैं? सो गए महात्मा जी। जब रात्रि समय 12-1 बज रही थी, वे नारी उठकर अपने पति से कहती है, स्वामी, ये पाप महात्मा जी की बांस की डंडी रखते हैं। तो उसके पति ने कहा कि हाँ महात्मा, बांस की डंडी तो रखते हैं, लेकिन स्वामी, महात्मा जी बांस की डंडी तो रखते हैं, लेकिन इसमें तो एक राज छुपा है। क्या राज छुपा है? किस बांस की डंडी पे ढक्कन क्यों लगा है? कुछ ना कुछ कारण है। नहीं, महात्मा जी तो रखते हैं, बांस तो रखते हैं। नहीं स्वामी, इसमें कुछ राज छुपा हुआ है। वे साहब, वे नारी रात्रि 12 बजे महात्मा के पास जाती है और महात्मा की डंडी चुरा कर अपने महल में लाती है। महल में जब वो बांस की डंडी का ढक्कन खोलती है तो उसमें 10-25 सोने की मोहर रखी हुई थी। वो सोने की मोहर निकाल लेती है। महात्मा जी की सोने की मोहर निकाल लिया। निकालने के बाद उस नारी ने सोचा कि अगर इसको ऐसे का ऐसे ही रख दूंगी तो महात्मा जी को सुबह भजन में पता चल जाएगा कि कितना इस डंडी में वजन था, ये कम कैसे हो गया। तो नारी ने दिमाग लगाया। दिमाग लगाकर उसने कहा कि इस डंडी में रखोड़ा भर देती हूँ। उस नारी ने उस डंडी में रखोड़ा भर दिया। माँ, जब नारी ने रखोड़ा भर देती है और ढक्कन लगाकर वापस महात्मा जी के पास रख आती है। महात्मा जी जब सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठकर महात्मा जी क्या विचार करते हैं? सुबह उठकर ये विचार करते हैं, माँ, अपनी डंडी को देखते कि सुरक्षित है कि नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि नहीं रे, अपनी
डंडी सुरक्षित है। महात्मा जी ने सोच लिया कि अपने धन इसमें रखा हुआ है, कहीं नहीं गया। जब महात्मा जी ने डंडी का विचार करते हैं ना माँ, उस समय महात्मा जी डंडी का विचार करते हैं और स्नान कर कर हरिद्वार की ओर निकल जाते हैं। 2-3 दिन में हरिद्वार पहुंच जाते हैं। जब हरिद्वार पहुंच गए माँ, हरिद्वार पहुंचने के बाद महात्मा जी ने क्या हुआ, महात्मा जी ने कहा कि गुरुदेव, क्या कहा था महात्मा जी ने कि टेंट वाले से टेंट लगवा दिया, साउंड वाले भैया से साउंड की बोल दिया, किराने वाले से किराने की बोल दिया कि नहीं रे जाओ और भगवान का भंडारा चल रहा है, पूरे नगर पूरे संत ब्राह्मण को जिमाएंगे। महात्मा जी ने जब संत ब्राह्मण की बात आती है ना माँ, संतों को जिमाने लगे, भंडारा आनंद के साथ चलने लगा। और इधर सुनो, उस नारी के जिसने भगवान का, उस महात्मा का धन चुराया था, वे 60 वर्ष की थी, लेकिन उनके औलाद नहीं थी। लेकिन साहब 60 वर्ष में फिर भी भगवान ने एक लड़का दिया। कहते हैं कि धर्मात्मा की नाव नहीं चलती, कभी कभी पापी की भी नहीं चले, फर्राटादार। पापी भी जब चलता है ना, तो एक दिन ऐसा चलता है फर्राटादार। 60 वर्ष में उसने एक बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ ना माँ, और उधर महात्मा जी भंडारा कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है। महात्मा जी ने विचार किया कि नहीं रे, मेरा 21-22 दिन तो हो गया, टेंट वाले किराने वाले आ बैठते हैं। महात्मा जी, हमें थोड़ा बहुत पेमेंट चाहिए। महात्मा जी, हमें थोड़ा बहुत पेमेंट चाहिए। पेमेंट की जब बारी आती है ना, पेमेंट की जब बारी आती है ना, तो महात्मा जी कहते हैं कि क्या कहते हैं महात्मा जी कि नहीं रे, मैं पेमेंट तो आपका पूरा लास्ट दिन कर दूंगे। अब साहब अपन ने भी टेंट वाले भैया से टेंट लगाया है, साउंड वाले भैया से साउंड लगाया है, तो इनको अपन बाद में ही देंगे ना, कि पहले दे देते हैं बाद में देंगे। साहब बोल दिया महात्मा जी ने। आखिरी जब एक दिन बचता है तो सुबह पूरे ही बैठ जाते हैं। महात्मा जी के वहां आते हैं, महात्मा जी हमें पेमेंट दे दीजिए, आपका भंडारा पूरे होने में जा रहा है, एक दिन बचा हुआ है। महात्मा जी जब एक दिन की बात आती है ना, तो क्या होता है, एक दिन की बात जब आती है तो महात्मा जी विचार करते हैं, और विचार करके अपनी कुटिया में घुस जाते हैं। वो अंदर घुस कर वे बांस की डंडी उठाते हैं कि नहीं रे, पेमेंट की जगह इन व्यापारी को अपन सोने की मोहर दे देंगे। डंडी को उठाया, वो डंडी को उठाकर जैसे ढक्कन खोला, उसको जब उल्टी करती है तो बांस की डंडी में रखोड़ा ही रखोड़ा नजर आता है, रखोड़ा ही रखोड़ा नजर आता है। माँ, आखिर में महात्मा जी ने सोच लिया कि हे स्वामी, हे द्वारकाधीश, मेरा कौन सी परीक्षा ली है, अभी मुझे मेरी इज्जत की बेइज्जत करेंगे। मेरे इस बार निकलूंगा तो मुझे मारेंगे। मैं तो सीधा काम किया। उन महात्मा जी ने क्या काम किया माँ? महात्मा जी ने पीछे की कुटिया का दरवाजा खोलकर पीछे गंगा माँ में छलांग लगा दिया, और छलांग लगाकर महात्मा जी ने कह दिया, पीछे छलांग लगाकर, क्या छलांग लगाया था माँ? कि हे गंगे माँ, मैं अब आप में आकर प्राण त्याग रही हूं। साहब
गंगे मावा में कूद कर महात्मा जी ने प्राण त्याग दिया। थोड़ी देर के बाद जब प्राण की बात आती है ना, जब प्राण की बात आती है, जब दुकान वाले, किराने वाले, टेंट वाले ने कहा कि महात्मा जी को घुसे 3 घंटे हो गए, महात्मा जी को अंदर गए 3 घंटे हो गए, अभी तक बाहर नहीं निकले, कहाँ गए? तो चलो रे इस महात्मा की दरवाजे के तोड़ देना चाहिए कि डर की वजह से बेचारे के पास पैसा नहीं होगा तो केवाड़ लगा लिया। साहब जब किवाड़ की जब बारी आती है ना माँ, क्या होता है? जब किवाड़ की जब बारी आती है तो टेंट वाले, किराने वाले भैया ने उसका फाटक निकाल लिया, निकाल कर अंदर घुस गए। अंदर देखते हैं तो महात्मा जी नजर नहीं आते हैं। फिर एक भैया को पता चलता है कि महात्मा जी ने तो गंगा में छलांग लगा के प्राण त्याग दिया। बेचारे उन दुकान वाले ने सोचा कि नहीं रे, महात्मा जी ने बहुत बुरा किया, कुछ दुख आया होगा जब इस गंगा में छलांग लगाया है, प्राण त्याग दिया। किस लिए त्यागा था मां प्राण? इसीलिए त्यागा था मां की इज्जत, बेचारे महात्मा की संतों की इज्जत चली जाती, संत को कोई नहीं मानते। उन महात्मा जी ने इज्जत बचाने के लिए, संतों की इज्जत बचाने के लिए ऐसे की ऐसी रख दी। लेकिन जो कलयुग के संत बने हुए हैं, इसने पूरी बिगाड़ दी। इसीलिए तो कहते हैं कि संत महात्मा को धूर से प्रणाम करना चाहिए माँ, भगवान से प्रणाम करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु अपना भाव रहता है। क्या कहा है? मैं तो दौड़ी दौड़ी जाऊं सत्संग में, मैं तो दौड़ी दौड़ी जाऊं सत्संग में।